हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आफ्टर सो लॉन्ग अभी मैं आपसे मिलने आई हूँ बिकॉज़ क्या है ना कि अभी मेरे जो बनारस वाले ब्लॉग थे ना वो अभी एंड नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये ब्लॉग के साथ मैं आपको बता दे रही हूँ कि दिस वन इज़ माय लास्ट बनारस ब्लॉग। क्योंकि अभी मुझे था ना कि मेरा ये था कि मैं जहाँ घूमी हूँ सब कुछ वो मैं आपको शो करूँ। तो बस ये इसमें जहाँ जहाँ मैं गई थी वो सारा कुछ आपको ऐड करके दिखाऊंगी, सारा कुछ आपको शो करूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करना। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता दे रही हूँ कि दिस वन इज़ माय लास्ट बनारस व्लॉग। और इसमें मैं जहाँ जहाँ मतलब गए सच में जिनको नहीं पता होता है उनकी बात अलग है कि वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि बनारस। और देखिए मेन चीज़ तो आदमी को पता ही होनी चाहिए दैट बनारस महादेव की नगरी है। और लेकिन सिर्फ महादेव की नगरी के साथ साथ वहाँ पर बहुत कुछ भी है देखने के लिए। अगर आप चाहें तो वहाँ सब जगह जा कर के विज़िट कर सकते हैं। और हाँ देखिए मेन तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन ही हैं, तो जो कि सभी लोग जिस इच्छा से जाते हैं और सबका मेन उद्देश्य भी वही होता है। हमारा भी वही था। बट फिर क्या हुआ ना कि हम 3 दिन का टूर लेकर के गए थे। मतलब 3 दिन के लिए गए हुए थे। तो हम लोगों को ये था कि कितना ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि ना कहीं जाने का मतलब होता है कि अरे हमने ये भी देखा वो भी देखा, तो बहुत एक अच्छा एक्साइटमेंट भी होता है ना। तो वो सब कुछ हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। जहाँ जहाँ गए थे ना वहाँ वहाँ बताएंगे। और स्टोरीज़ गाइज, मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसी ऐसी स्टोरीज़ है ना कि सुन करके लगता है कि अरे हाँ यहाँ पर ये सब कुछ भी हुआ है। तो बनारस में एक गुरुद्वारा है जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में। मतलब दिल खुश हो गया वहाँ जा कर के भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसी चीज़ों के मुझे कभी लाइफ में दर्शन हो पाएंगे। तो उन सब चीज़ों से ना बहुत बहुत मन खुश हो गया। आपको ज़रूर बताऊँगी अगली बार कभी भी बनारस जाएं या आप फर्स्ट टाइम कभी भी बनारस जाएं तो वहाँ ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ठीक है, आगे इसी ब्लॉग में बने रहिए। आगे जो कुछ भी है आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग, ओके, एंड डू लव, कीप लव गोइंग लव। कैसे हैं आप सभी? आयुष आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन से आपसे बात करने का प्रॉपर मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं बात करती हूँ। अभी बैठे मतलब मैं थोड़ा सा टचअप करने जा रही थी, तो मैंने सोचा जब तक आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो हाँ, आज डे 2 है हमारा बनारस में। और सुबह गए थे हम लोग दर्शन करने के लिए बाबा के। और दर्शन मतलब थोड़े टफ थे आज के। बिकॉज़ पता है क्या हुआ कि आज मंडे वाला डे था और हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और हम लोगों ने ना वीआईपी दर्शन मतलब पहले से ही बुक कराए हुए थे। बट उसके बावजूद मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जो उसको बोलते हैं ना सुगम दर्शन, सुगम दर्शन भी दुर्लभ दर्शन थे आज के। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो नूर उठा बेटा, मैं नूर को उठा रही हूँ काफ़ी देर से, तो उठी नहीं है। और इतना ज़्यादा भीड़, बट फिर भी मैं सुबह 3:30 उठ गई थी। और उसके बाद हम लोग रेडी वेडी होकर के 5 बजे, मतलब 5 बजे से पहले ही यहाँ से निकल गए थे। और एक जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था नूर के पापा का। तो फिर क्या हुआ ना कि जैसे तैसे दर्शन तो खैर हो गए थे अच्छे से। और उसके बाद और एक चीज़ बताओ ना, मुझे जो वहाँ पर फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, वरना मैं कुछ कुछ ज़रूर शूट करती आप लोगों के लिए। मतलब जब वो मंदिर मस्जिद वाला जब चल रहा था ना, तो मैं काफ़ी देखा करती थी। और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि क्या मैं सच में अपनी अपनी आँखों से वो चीज़ देख सकती हूँ क्या। ये चीज़ मैंने कभी भी नहीं सोची हुई थी। और आज जब मैंने ज्ञान वापी कुएं के दर्शन किए ना, बाय गॉड, ऐसा लग रहा था कि जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू।
कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग शाम के टाइम पे रेडी हो रहे हैं और नूर के पापा ने एक स्कूटी रेंट की है, क्योंकि इधर उधर आने जाने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्वेंस का प्रॉब्लम है यहाँ पर। और इतना रेंट हाई है, इतना हर एक चीज़ का रेंट इतना हाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज़्म। इतना हाई रेट कर देते हैं ना कि मतलब बोलने में भी वो लगता है कि यार कैसे कैसे कर लेते हैं ये लोग। तो बस यही सब था आज का। फिर हम लोगों ने आज ज़्यादा घूमे नहीं, फिर वहाँ से काल भैरव बाबा के दर्शन करे, वो भी मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज ना फिर इतना ज़्यादा जो लाइन्स वगैरह लगी हुई थी ना, उसमें इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था ना। फिर वहाँ पे दर्शन करके थोड़ा सा घाट में घूमी। घाट में घूमने का सिर्फ मेरा एक वीडियोज़ वगैरह निकालने का रीज़न था, बाकी तो और कुछ नहीं। और भाई साहब बोट वालों के रेट इतने हाई है, इतने हाई है। एक वीडियो के चक्कर में इतना पैसा खर्च करना, भाई मेरे अंदर इतनी अभी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च करूं। और इतना ज़्यादा क्या, मतलब जितना भी वो था ना, जिस हिसाब से पैसा, उस हिसाब से मतलब हम लोगों का सब कुछ अप एंड चला गया। बट इट्स ओके। बस मेन था बाबा के दर्शन जो कि हो गए अच्छे से, वो बहुत खुशी की बात है। और अभी मैं निकल रही हूँ लोकल्स, मतलब ऐसे मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत देखने के लिए। और मैंने बिल्कुल खेपरी टी शर्ट डाला है, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ भी ऐसा वेयर नहीं करना चाहती हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। और हाँ, कल हम लोग जाएंगे सारनाथ, तो वो व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर होगा। अभी फ़िलहाल मैं तैयार हो जाती हूँ और नूर को भी तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद हम लोग निकल गए काशी चाट भंडार, क्योंकि वहाँ तो जाना ही था, तो वहाँ की टमाटर चाट खाने के लिए बहुत बहुत अच्छी थी। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है गाइस। तो हम लोग पहुँचे थे सारनाथ, चौखंडी स्तूपा बोलते हैं यहाँ पर। तो वो उस जगह पे पहुँच गए थे। तो ये बहुत सारी ग्रीनरी थी यहाँ पर, बहुत ग्रीनरी थी। और मतलब कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ स्तूपा बनाया हुआ था जो गौतम बुद्ध ने अपने जो शिष्यों को उपदेश दिए थे उसके लिए। तो बस वो ही यहाँ पर बना हुआ था। और मे बी शायद हम लोग मिस्टेक से यहाँ आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को जाना था सारनाथ। तो हम लोग को लगा यही सारनाथ है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि ये चौखंडी स्तूपा है, तो हम लोगों ने सोचा चलो एक बार जा करके तो देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत रील वगैरह भी सब शूट करी। उसके बाद ना ये कार वाली राइडिंग हो रही थी, तो नूर का मन था, तो फिर हम लोगों ने नूर को राइड कराया। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे एक और, हाँ, यहाँ पर ये जो है ये ही सारनाथ वाला जो मेन स्तूपा है वही है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था अपने शिष्यों को। और यहाँ पर बहुत सारी वो क्या कहते हैं, जो खुदाई से ना बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तो वैसे ही सब कुछ बना हुआ था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल था। और अजीब ही सा फील होता है ये सब देख करके, बिकॉज़ मतलब अगर कभी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचो ना कि इट वाज आवर हिस्ट्री, तो मतलब बहुत ही यूनिक लगता है। और ये देखिए यहाँ का गुरुद्वारा साहब, और ये भाई बहुत 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 अच्छा बना था। और हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई गुरुद्वारा भी, बट सर्च किया तो पता चला यहाँ है नीची साहब गुरुद्वारा, नीची साहब। तो यहाँ का हिस्ट्री ऐसा है कि यहाँ पे ना गुरु तेग बहादुर जी ने ना अपने पैरों से यहाँ पर गंगा जी निकाली थी। और ये गंगा जी इस छोटी सी उसमें सिचुएटेड थी, मतलब बावड़ी टाइप का था, उसमें सिचुएटेड थी। और यहाँ पर बाबा जी विराजमान थे और बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये बाबा जी का चोला साहब था, ओ माय गॉड, सच में मुझे ये देख करके ना इट जस्ट लाइक अ गूज बम्प, कि इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ये सब देख करके। और यहाँ पर थे बाबा जी के उस टाइम के हस्त लिखित हुक्मनामे, जो कि हमारे यहाँ मतलब ग्रंथ साहिब में से निकलते हैं अब।
तो पहले ये हस्तलिखित थे। और ये देखिए आप लोग भी गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। इसकी ना बहुत प्यारी सी हिस्ट्री है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ज़रूर से मिलेगी कि बनारस के गुरुद्वारे की हिस्ट्री। और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का और गुरु तेग बहादुर जी का जोड़ा साहब भी था। आप लोग सब दर्शन कर लीजिए। मैंने ना एक्चुअली इसको रील के फॉर्म में लिया था, बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँ। और बस इसके बाद जो बचा था वो था रामगढ़ का किला, क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने सब चीज़ कवर कर ली थी और अब फिर यहाँ पर भी जाना था। तो ये गंगा जी के ऊपर से ना ब्रिज बना हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था और धूप का टाइम भी था। तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई यहाँ पर भी थोड़ा सा शूट करते हैं इसको, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रामगढ़ के किले में। ये देखिए गंगा जी, नाव और मतलब किला भी यहीं से दिख रहा था साफ साफ। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ पर पूरा दिखाना बहुत अमेजिंग था यहाँ पर भी। और यहाँ पर अभी भी किंग जो मतलब उनके आगे के जो भी वंशज हैं ना वो सब लोग रहते हैं। तो किले का एक पार्ट जो है वो वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज़ वो वहाँ पर रहते हैं, लाइक किंग एंड क्वीन रहते हैं। तो ये सुनने में थोड़ा सा अमेजिंग था ना। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा किला बना हुआ है और यहाँ पर गंगा जी से निकलने का रास्ता था, एक सीक्रेट रास्ता, और ऊपर आकर के भगवान शिव जी का मंदिर भी था। सो गाइज़ ये थी मेरी बनारस की फुल ऑन हिस्ट्री और स्टोरी, जो कि मैंने सब कुछ मिक्स करके आपको बता दी। और ये ही था लास्ट व्लॉग बनारस से रिलेटेड। और हाँ, कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि आप जैसे नीची साहब गुरुद्वारे की हिस्ट्री जो भी है वो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको अच्छे से मिल जाएगी। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब जी आए हुए थे इलाहाबाद, और यहाँ पर उनके एक शिष्य रहते थे। तो उन्होंने वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे और उन्होंने उनसे मिलने की गुजारिश करी। तो वो यहाँ पर आए और सूर्य ग्रहण का दिन था। तो उन्होंने बाबा जी से बोला कि बाबा जी नहाने के लिए बैठे, तो उन्होंने उनसे बोला कि बाबा जी यहाँ से गंगा जी इतनी दूर पर हैं और सनातन धर्म में ये प्रथा है कि सूर्य ग्रहण के बाद लोग गंगा स्नान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, और बोले कि मैं चलने में सक्षम नहीं हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज मुझे जाना चाहिए गंगा स्नान के लिए, तो आप भी चलिए। तो बाबा जी ने कहा कि इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, गंगा जी यहीं पर ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? तो पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उन्होंने वहाँ से बोला कि इस पत्थर को हटा दो, और जैसे ही वो पत्थर हटाया वहाँ से गंगा जी प्रकट हो गई। मतलब जब ऐसा कुछ सुनो ना तो और ऐसी चीज़ों के दर्शन हो जाए ना तो सच में यू आर सो लकी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो चीज़ देखी अपनी आँखों से साक्षात। तो ना फिर वो गंगा जी वहाँ पर आ गई, तो सबने स्नान किया। लेकिन जो उनके शिष्य थे उनका ना घर जो था वो कच्चा था, तो वो घर से जो वो था पानी मतलब पूरा भर जा रहा था। तो उन्होंने कहा बाबा जी अब मतलब ठीक है, लेकिन इससे तो मेरा पूरा घर ढह जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर वापस जा कर के उस पत्थर को उसी के ऊपर रख दो। और जैसे ही पत्थर रखा गंगा जी उतनी ही जगह में सिमट के रह गई। और आपने देखा, दर्शन किए कि कैसे उतनी सी जगह में गंगा जी, और सच बताए ना हम लोगों ने उसका पानी भी पिया, जल भी पिया। बाई गॉड गाइज, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप ये नहीं कि मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिटी, नो, आप वहाँ जाएं, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, अगर आप कभी वहाँ जाएंगे ना, उस जल को जब आप छकेंगे ना तो आपको अमृत का टेस्ट आएगा, जस्ट लाइक अमृत। सच में आप कभी जाइएगा तो वहाँ पर ज़रूर से जाइएगा और बहुत बहुत आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, एक और स्टोरी थी जो कि मैं आपसे कह रही थी कि बनारस अगर गए हैं और बनारस जा कर के आपके साथ कुछ क्या कहते हैं उसको, अमेजिंग सा ना होना, तो ऐसा होता नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनी कि आप बनारस जाओगे ना तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि रियली ये मेरे साथ हुआ, भोले बाबा ने आपके साथ ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा, तो मैं जब वापस आ गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके 2-4 दिन के बाद जब मैं देखने बैठी ना तो मुझे पता चला कि 15 जून को
अधिक मास का लास्ट डे था। मैं वहाँ सोच रही थी कि अरे भाई क्यों, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है और ना मैं इतना जानती हूँ। तो मैं वहाँ पर देख रही कि इतना क्यों भीड़ है, इतना क्यों भीड़ है। हम लोगों ने तो वीआईपी दर्शन बुक करा लिए, फिर भी इतनी भीड़ से हम लोगों को जाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बट जब मुझे पता चला ना कि वो दिन अधिक मास का आखिरी दिन था, सोमवती अमावस्या थी उस दिन, और उस दिन किसी तीर्थ करने से आपको 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो ना सच में मतलब ये चीज़ जो होती है ना, बिल्कुल लगता है कि ऐसा कैसे कैसे हो गया। मतलब इतना पुण्य कमाने का मौका बाबा ने हमको दे दिया। ओह माय गॉड, सच में। तो वो मेरे लिए ना बहुत बहुत अमेजिंग था। मुझे जो चीज़ मेरे लिए यादगार बन गई हमेशा, जब तक इस शरीर में सांसें रहेंगी ना तब तक, सब जैसे ऐसी कोई चीज़ हो जाती है ना तो वो चीज़ हमेशा याद रहती है। और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू भोले बाबा। वेरी लकी। बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे वो दिन वो चीज़ की प्राप्ति हुई। बस थैंक गॉड, थैंक यू भोले बाबा। सो बस ये ब्लॉग यहीं तक। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।